वेलकम टू द माय चैनल माइंड टीजा। बच्चों की डिमांड और बच्चों के कमेंट्स को देखते हुए हमने उनका कहना था कि ट्रिग्नोमेट्री आप सब समझाया थोड़ा सा, तो बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री समझाने के लिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देना बेटा बच्चों, एग्जाम टाइम तुम्हारा पास में है। अब हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए, ज्यादा अंदर ना समझाते, उसको थोड़ा बेसिक समझा के और हम आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको आगे क्वेश्चन करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें इस चैप्टर में से आपको ट्रिग्नोमेट्री में से सिर्फ 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है और बाकी 3 या 4 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। इसमें होती है टेबल, फिर एक उसमें होता है, पहले आपको एक ट्राइंगल बता देता हूँ। ये एक ट्राइंगल होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक, ये आपको स्कूल में भी समझाया होगा। ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, लॉन्गेस्ट साइड, ठीक। ये जो रहती है ये होती है परपेंडिकुलर, क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर, इसको पी से डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, पी से। और ये होता है हमारा बेस, क्या होता है, बेस। गाना सुना होगा आपने, बेबी को बेस पसंद है, तो ये बेस यानी आधा, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, ई यानी परपेंडिकुलर और बी यानी बेस, ठीक है। बेस यानी क्या होता है आपका आधा होता है, ठीक है बेटा। तो ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये आपका बेस होता है, ठीक है। अब इसको लिखते कहते हैं पी बी पी एच एच बी। अभी बोलोगा आप क्या होता है, तो आप लोगों को स्कूल में सिखाया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद करने का तरीका। और भी कुछ बोलने के टर्म होते हैं, सब अपने अपने तरीके से बना सकते हैं। तो ये जो वैल्यू होती है, ये साइन की वैल्यू होती है, ये कॉस है यानी पी बाय एच, ये कॉस की वैल्यू होती है, ये टेन पी बाय बी। फिर इधर से नीचे से जाएंगे तो कॉसेक की हो जाएगी एच बाय पी, सेक की हो जाएगी एच बाय बी और कॉट की हो जाएगी बी बाय पी। देखो साइन है बराबर पी अपॉन एच, कॉस ए बराबर बी अपॉन एच, टेन ए बराबर पी अपॉन बी, कॉसेक बराबर एच अपॉन पी, सेक बराबर एच अपॉन बी, कॉट बराबर बी अपॉन पी। फिर सुन लो, इसको और ज्यादा डीपली भी पढ़ सकते हैं मगर अपने पास इतना समय नहीं है, इसलिए हम आपको छोटा सा बेसिक बता के और हम आगे बढ़ना चाहेंगे। इसमें से आपको क्वेश्चन देना, जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, इसलिए अभी आप इतना पढ़ रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद आती है टेबल, क्या आती है, टेबल। टेबल के बाद आते हैं फार्मूले, ठीक। तो टेबल आपको बता दें, सबसे पहले इसमें आपको 10th तक में 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री तक। इसके बाद जब आप 11th में जाएंगे तो 120, 150, 180 डॉट 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 यहां तक आप जाना चाहो, ठीक है। तो अब साइन, ये एंगल ले लेते हैं, ये एंगल होता है, मैं ये एंगल ही बता दूंगा आपको कि जैसे ये बी राइट एंगल है आपका, ये सी है और ये ए, तो आपका एंगल कितना है, ये आपका एंगल ए हो गया, ये क्या हो गया आपका थीटा हो गया, क्या हो गया इसका थीटा, और वो क्या हो गया आपका एंगल ए हो गया। तो यहाँ देखो एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब अपन साइन सबसे पहले ले लेते हैं, तो जो साइन लेते हैं तो सबसे पहले दिमाग में बात है सर ये 0, 1/2, 1/2, 3/2 और 1, ये कैसा है, तो ये आपको स्कूल में समझाया होगा, सबके अलग अलग मेथड से। सबसे सिंपल मैं समझता हूँ ये कैसे लिया जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर हमने डिजिट की संख्या लिखी 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, कर दिया। 4 से हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इसका भाग दे देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम इस पे रूट चला देते हैं, क्या चला देते हैं, रूट चला देते हैं, चला दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 अपॉन एनीथिंग, 0 के बदले में कुछ भी तो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इधर 1/4, 1/4 तो रूट 1 का तो 1 ही होगा, और आपको इतना तो 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है, तो कितना हो गया 1/2। अब यहां पे देखो ये वैल्यू निकालना है अपन, ये साइन 0 की निकल गई 0, साइन 30 की वैल्यू निकल गई 1/2, साइन 45 की ये 2/4, इसको कैंसिल आउट तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 4, ठीक। तो ऊपर तो ये क्या हो गया 1, जो रूट 1 का 1 होता है, और रूट 2 एनिटी आएगा, तो रूट 2 का अपन वैल्यू निकालते हैं तो पॉइंट पर लिखेंगे, तो रूट 2 ऐसा का ऐसा, ठीक। अब ये रूट 3/4 है, तो रूट 3 एनिटी और 4 का रूट कितना होता है आपका 2 होता है, कितना होता है 2 होता है, ठीक है, इतना आया समझ में। और यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 का रूट भी क्या होगा 1 होगा, कितना होगा 1। तो ये अपनी साइन की सारी वैल्यू निकल गई, कैसे, साइन 0 की वैल्यू 0,
साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1। ये वैल्यू आपकी कहां से निकली मैंने बता दिया, 0 1 2 3 4 सब उसको लिखेंगे, उसको फिर 4 से सभी को डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसमें रूट चलाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको वैल्यू आ जाएगी। अब एक वैल्यू आ गई तो आपकी सारी वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, पहले ट्रेन ऐसे गई, आप ट्रेन अपनी ऐसे ले आओ, यानी ये 1 यहाँ आएगा, ये √3/2 यहाँ जाएगा, ये जो सेंटर है बीच वाला, तो बीच वाला तो बीच में ही है, ठीक है, तो 1/√3 का 1/2 यहाँ और 0 का 0। फिर समझ गए, पहले ट्रेन ऐसी गई थी, अब ट्रेन ऐसे जाके ऐसे चले जाएगी, ठीक। तो ये 1 यहाँ, √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, 1/2 यहाँ और 0 का 0, ठीक। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालना है, साइन की निकल गई और कॉस की निकल गई। अब किसकी निकालना है, टेन की। किसकी निकालना है, टेन की। टेन है ना, टेंजेंट, उसको अपन टेंजेंट बोलते हैं। तो अब टेन है, तो देखो इसको कैसे करना है, इस साइन बटे कॉस, यानी इसको इससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना। क्या कर देना, इसको इससे डिवाइड कर देना। तो 0/1 0/1 क्या होता है, 0 0 के बटे में कुछ जाएगा तो क्या हो जाता है, 0। अब 1/2 को √3/2 से अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। कितना हो गया, 1/√3। कितना हो जाएगा, 1/√3। यहाँ आप इधर डिवाइड करो, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/1। और 1/1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं। इधर 2 से 2 कैंसिल, √3/1, तो अपॉन 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, तो कितना आया, √3। और सबसे अहम बात कि जब 1 को 0 से डिवाइड किया जाता है, यानी 1 को 0 से डिवाइड किया जाता है, 1 को जब भी 0 से डिवाइड किया जाएगा तो वो क्या आता है, इंफिनिटी। क्या आता है, इंफिनिटी। इंफिनिटी यानी अनंत, ठीक है, या नॉट डिवाइड, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉट डिवाइड। क्या बोलते हैं, नॉट डिवाइड, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनंत, ठीक है। और मैं इसको बोलता हूं आर आर। क्या बोलता हूं, आर आर। एक ऐसा खड़ा है और दूसरा क्या होता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉट डिवाइड। क्या हो गया आपका, नॉट डिवाइड। साइन कॉस टेन की वैल्यू निकल गई। अब इसके बाद कुछ लोग कॉसेक की वैल्यू निकालते हैं, मगर मैं तो इसको सिंपल कर देता हूं। क्यों, टेन का उल्टा क्या होता है, वो मैंने आपको बताया, टेन का उल्टा होता है कॉस। क्या होता है, कॉस। तो ये तो अपनी टेन वापस ऐसी गई, इसको वापस ऐसे ले आओ। ये इंफिनिटी यानी नॉट डिवाइड यहाँ आ गया, ये √3 यहाँ आ गया, ये जो सेंटर है बीच वाला 1 का 1, 1/√3 यहाँ और 0 का 0, 0 का 0। फिर समझना, पहले ऐसी गई थी, अब ऐसे आ जाएगी। तो इंफिनिटी का इंफिनिटी, √3 का √3, 1 का 1, 1/√3 और 0 का 0, ठीक है। अब साइन की निकल गई, कॉस की निकली, टेन की निकली, कॉट की निकली। अब किसकी निकालते हैं हम, कॉसेक। किसकी निकालते हैं, कॉसेक की। तो कॉसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन। तो फिर साइन का जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया नहीं, बता देता हूं। साइन बराबर होता है 1 कॉसेक, कॉसेक के साइन ए बराबर होता है 1 कॉसेक के, और कॉसेक के बराबर होता है 1/sin। ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको अपन समझेंगे। तो देखो कॉसेक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस साइन का उल्टा कर दो। क्या कर दो, उल्टा, यानी इसका 0 का इनवर्स कर दो। 0 का इनवर्स क्या करेंगे, 1/0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। क्या हो जाएगा, 1/0 यानी क्या होगा, इंफिनिटी। बस एक बात देखना, ये 0 का इनवर्स करेंगे तो होगा 1/0 कितना होगा, इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी आ गया, अनंत आ गया। अब इसका उल्टा कर दो, 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 का 2। ये √2 ऊपर ले आओ, √2 ऊपर और 1 नीचे, तो √2 ऐसा का ऐसा। इस 2 को ऊपर ले आओ और √3 को नीचे लाओ, 2/√3। सिर्फ साइन का क्या करना है, इनवर्स करना है। तो साइन की वैल्यू को उसका उल्टा करना है आपको, ठीक है। तो ये 2/√3 और 1 का उल्टा भी करो, कैसा भी घुमा लो, तो 1 का 1 क्या हो जाएगा, 1 का 1। अब ये आपकी काय की वैल्यू निकल गई, कॉसेक की। काय की वैल्यू निकल गई, कॉसेक की। अब क्या बचा आपका, सेक। क्या बचा, सेक। तो सेक की वैल्यू पहले दिन आपकी ऐसे गई थी, अब ट्रेन वापस आपकी ऐसे ले जाओ। ये 1 का 1, ये 2/√3 यहाँ, ये बीच वाला सेंटर तो √2 का √2, 2 का 2 और ये इंफिनिटी ऐसा का ऐसा। बच्चों अपन ने टेबल समझा, कहीं टेबल में आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको फिर एक बार समझा दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसी पंडित बद्री प्रसाद को आगे लेके बढ़ते हैं। उसमें देखो साइन ए बराबर जो फार्मूला होता है वो ऐसे था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। यहाँ साइन आता है, साइन ए, तो ये होता है इधर नीचे कॉसेक ए। क्या होता है,
कॉसेक है, ठीक है। यहाँ कॉस तो यहाँ सेक, यहाँ टेन तो यहाँ कॉट, क्या होता है कॉट, ठीक। तो सिर्फ इसी बेस पे अपने को फार्मूले आ जाएंगे। कैसे आएंगे कि साइन ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, ठीक। कॉस बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। टेन बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए, क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए। फिर कॉट ए का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन टेन ए, क्या होता है 1 अपॉन टेन ए। फिर टेन ए के और कॉट ए के एक एक फार्मूले होते हैं, इसको हम अलग से बता सकते हैं मगर अपन ज्यादा समय लेते हुए भी कि टेन ए बराबर क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आपको स्कूल में बताया होंगे। और कॉट ए बराबर क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए बराबर क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। फिर कॉसेक का उल्टा मैंने यहाँ बता दिया, कॉसेक बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए, क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। और सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर क्या होगा 1 अपॉन कॉस ए, क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, ठीक। ये पूरे अपने फिर समझ लो साइन ए बराबर 1 अपॉन कॉसेक ए, तो कॉस ए बराबर अपॉन सेक ए, टेन बराबर 1 अपॉन कॉट ए, तो कॉट ए बराबर 1 अपॉन टेन ए, ठीक है। फिर टेन ए और ये इसको ऐसे डबल क्लिक लगा देता हूं, ये ध्यान रखिए। टेन ए बराबर एक फार्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। फिर कॉसेक का फार्मूला 1 अपॉन साइन ए और सेक ए का फार्मूला 1 अपॉन कॉस ए, ठीक। ये हो जाएगा। उसके बाद इधर आ जाओ, कुछ फॉर्मूले और है जो काम आते हैं इसमें। साइन 90 माइनस ए या साइन 90 माइनस थीटा, वो होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ए है तो ए, ये आपका एंगल रहता है, यहाँ ए है तो ए लिखना है आपको इक्वल टू में, और अगर यहाँ थीटा है तो आपको यहाँ थीटा लिखना है साइन के साथ, ठीक है। जैसे कॉट 90 माइनस है वो होता है टेन ए, और यहाँ थीटा होगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा थीटा। वहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर एग्जाम में आपको सम के अंदर अगर थीटा दे रखा है सवाल के अंदर तो आपको थीटा ही लिखना है, और अगर आपको ए दे रखा है तो आपको ए ही रखना है, ठीक है। तो देखो कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेन ए, सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए, और कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। ये अपने फार्मूले टेबल ये पूरी हो गई है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको दो चार सवाल पे 2-3 क्वेश्चन बता देता हूं, वो इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आने लायक भी है, ठीक। तो मैं आपको आगे क्वेश्चन बताता हूं।